नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। भाव से जय हो। जय हो। बोले लेते जाना मत घबराना, लेते जाना मत घबराना। ओ लेते जाना मत घबराना, लेते जाना मत घबराना। लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना लेते जाना। ओ लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना लेते जाना। लेते जाना रे, जय हो। लेते जाना रे, हो। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। जय हो। ओ थोड़ा थोड़ा रे, थोड़ा थोड़ा रे, थोड़ा थोड़ा रे, थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे, ओहो लेके जाना रे, लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा। हर भोले, लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। ओहो बोले जय हो। लेते जाना मत घबराना, लेते जाना मत घबराना। ओ लेते जाना मत घबराना, लेते जाना मत घबराना। लेते जाना रे, हो। लेते जाना रे, हो। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा। ओ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा। लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा,
लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोल विश्वनाथ भगवान की। भगवान का नाम स्मरण कर कर बढ़ोगे, जीवन सार्थक होगा। देवऋषि नारद को कितना समझाया भगवान ने, कितना ज्ञान उपदेश दिया। अरे नारद जी, आपको कहकर भेज रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। आप ये बात मुझे कहो, ये भगवान से मत कहना। पर कौन ने माना? देवऋषि नारद सीधे भगवान विष्णु के पास जाकर कह दिए, सीधे जाकर कह दिए भगवान विष्णु को। पहुंचते ही भगवान विष्णु जान गए कि नारद जी ने, देवऋषि नारद आज निंदा कर रहे, करेगा निंदा करने वाला ने करे। करे करे सो होन दो। अब देवऋषि नारद को लगा कि भगवान विष्णु को इतनी बड़ी बात कही, और इतनी बड़ी बात मैंने देवऋषि नारद मन में सोचे कि मैंने भगवान विष्णु को कही, और भगवान मेरी बात को तो लिए ही नहीं। निंदा करने वाला व्यक्ति, कोई अगर किसी पर उंगली उठाए तो पहले विचार कर लेना कि ये सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है। विचार करिएगा। विचार करिएगा एक बार। कल कथा में कहा था, अच्छाई देखोगे तो ढेर अच्छाई मिलेगी, और बुराई देखोगे तो ढेर बुराई मिलेगी। एक बार जब भगवान राम जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम राज्य स्थापित हो गया, तब राम जी महाराज जब शाम के समय पर टहलने के लिए निकले, तो अयोध्या के एक विद्वान ने राम जी महाराज को रोक लिया। रुकिए महाराज, यहीं पर आपसे कुछ बात करना है। हमें आपसे कुछ पूछना है। राम जी महाराज रुके, विद्वान के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। कोई बहुत अगर विद्वत्ता की बात करे ना, तो उसके सामने शून्य बन जाना चाहिए। अपनी ज्ञान की परिभाषा में मत खोलना। अपनी पोटली को, अपनी तिजोरी को कहां खोलना है, वो भी स्थान बताया गया है। जिसमें भगवान के चरणों के प्रति रुचि नहीं हो, उसके सामने कभी भगवान की बात मत करो। जो भगवान को मानता ही नहीं, उसके सामने क्या भगवान की बात करना। ज्ञान उसी को दीजिए जो ले रहा है, उसके सामने कभी ज्ञान मत दो जो लेने कोई तैयार नहीं। कितनी अच्छी अच्छी बात रावण और दुर्योधन को समझाते थे, फ्री की एडवाइस देते थे, फ्री का ज्ञान देते थे, कितना समझाते थे, अच्छी अच्छी बात बताते थे, तो इसके समझ में आती थी। अरे बोलो तो सही जरा जम के। ये जितना लोग तुम आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, इनको कितना ज्ञान दिया बेचारे के नाना जी भी बोला रावण का, तो नाना भी बोला रे सुधर जा रे हो 10 मुंडा का, सुधर जा, तेरे को समझाऊं, अच्छे से समझा रही हूँ, समझ जा, मैं लंकेश मत कर, अभी भी तेरे को समझा रहे। नाना जी बोला, इतना डोकरा आदमी, बूढ़ा आदमी बोला कि समझ जा रे। अच्छा वो तो वो एक धर्म पत्नी भी समझाई बेचारी मंदोदरी भाई, कितना किया, समझ जाओ स्वामी,
पर ये फ्री की एडवाइस जिसे समझ में आए, अच्छी बात अगर किसी के क्यों नहीं, तो के वो पटना की बोलूं कि काली मिर्ची बोलूं? तुम बोलो, वो बोल दूं? पटना की लग जाए वह मिर्ची, लाल मिर्ची लग जाए उसे तुरंत। अच्छी बात अगर कहीं का बोला, समझाने की बात तुमने किसी को की और रुके लगे। इतना भी मूर्ख नहीं है हम हो। जितनी अकल तुम दे रहा हो नहीं, जितनी तुम अकल हमको दे रहे हो नहीं, इतनी तुम में पहले की भरी। रावण भी उसके नाना जी से बोला, नाना जी तुम्हारा एक मुंडा, मेरा 10, अब बता अकल की में बड़ी। अब नाना जी बेचारा चुप हो गया, खांसने लगा। बेचारा छोरी मारे पानी पिलाई रही कि चक्कर में नहीं पड़ूं दादा। अकल उसके दी जाए जिन्हें अकल में हो थोड़ी बहुत, जिसके विवेक में समा जाए। अब ये तो कि हमारा 10 मुंडा और तुम्हारा 1 मुंडा, अकल तुम 1 मुंडा से दोगे, हमारे तो 10 मुंडा की अकल। अपन किसी की अच्छी अकल दो नहीं तो उसे पटना की मिर्ची लगे, उसे मिर्ची लग जाए। बताओ, हमें ज्ञान दे रहा है, हमें जैसे अकल ही नहीं है। समझाने वाला मम्मी समझाए छोरा के तो छोरा ही कह दे, अपनी अकल अपने पास रखो। तुम मुझे क्या मूर्ख समझती हो? इतना कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इतना लोगों के चले ही रहा हूँ, मम्मी तो मुझे जानती नहीं है। मम्मी बोले यही तो समझा रही कि तू दूसरे के मूर्ख बनाना छोड़ दे, तू तो खुद मूर्ख छोरा। अभी क्या कौन समझाए? पर ये क्या हमारा तो 10 मुंडा, हमें नहीं चाहिए किसी की अकल, हम तो खुद विद्वान। हम तो खुद विद्वान। और दुर्योधन को कितना समझाया? अब बापड़ा के बताओ, कितना भगवान कृष्ण समझाने के लिए गए, मान जा रहे। देखो हाथ जोड़ो दादा, 5 गांव का राज्य दे दे इनके, क्या कि एक सुई की नोक के बराबर नहीं दो। फिर भगवान ने भी कह दिया ठीक है, आप सुई भी ले लेंगे ना नोक भी ले लेंगे, तो एक ही लग गई मिर्ची। कि बताओ, भगवान कृष्ण तो पांडवों का साथ दे रहा है, लग जाए। सत्य कहो, श्रेष्ठ कहो, दुनिया के लोगों को सही राय दीजिए, सही मार्ग बतलाइए, फिर भले उन्हें पटना की लगे चाहे काली लगे, अपने कोई फर्क नहीं पड़े। तुम तो अपने सत्य पे टिके रहो, तुम्हें कहीं करना। अब आज की बात ले लो, आज कोई पूछ रहा था, ए गुरुजी, हमने कहा हाँ बोलो, व्यक्ति को गाड़ी किस स्पीड में चलाना चाहिए? मैंने कहा ये और पूछना रह गया था, इतनी सी बात वो भी हमसे पूछ रहा है। नहीं, अब हमने पूछा कहाँ से आया? तो कि आगरा से। हमने कहा तो आगरा से आके तो इतनी सी बात पूछना है कि कौन सी स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए? जितने साल का तू उतनी स्पीड में गाड़ी चला। तू 20 साल का है तो स्पीड कितनी रख? 20। तो 30 का है तो स्पीड कितनी रख? 30। तो 40 का है तो गाड़ी की स्पीड 40। तू 100 का फिर 101 पे चला। कौन मना करे था? ऊपर ही तो जाना है, फिर 100 के ऊपर। गलत की, अरे बोलो तो जम के, गलत की। जितने साल के तुम हो, जितनी तुम्हारी उम्र है, गाड़ी की स्पीड उतनी रखना तो एक्सीडेंट नहीं होगा। जहां उम्र से ज्यादा स्पीड गाड़ी की गई तो भेरू गया। तुम 30 के, गाड़ी की स्पीड 30 की रख। तुम 40 के, गाड़ी की स्पीड 40 रख। तुम 80 के, गाड़ी की स्पीड 80 रख। जब तुम 100 के बाद तो तुम कांटा भी टिकाई दोगा तो कोई बात, फिर कोई फर्क नहीं पड़े। स्पीड देखना है तो उम्र से देखो। ज्यादा तेज गाड़ी भगाओगे, 20 की उम्र है और 80 100 पे चलाओगे तो कभी भी ऐसा स्पीड ब्रेकर से उचकोगे ना, कजन कहाँ जाओगा पता ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए जितनी साल का हैप्पी बर्थडे टू यू मनाए, उतनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा, उससे ज्यादा आगे मत जा। सोच लेना, गया कि गया। गया तो गया। अब हम
हमसे ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं। इस शरीर की कैपेसिटी है 10 की, हम इसको इतना दौड़ा रहे हैं 20 की स्पीड में। आखिरी में गाड़ी तो गाड़ी, शरीर तो शरीर है, शरीर तो शरीर है। आठ बजे से दुकान पे बैठ गया, 9 बजे तक उठ नहीं रहा। बाद में के हमारे स्लिप डिस्क हो गया, हमारा गुड़िया खसक गया। डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर साहब बोले पट्टा बांध लो। डॉक्टर ने एक बात नहीं बोली कि पट्टा बांध लो, डॉक्टर बोला। किसी संत के पास जाता तो एक ही बात कहता, शिव महापुराण का पट्टा बांध ले। शिव पुराण में जाके बैठना चालू कर दे। अब दुकान वुकान सब छोरा छोरी के दे दे, डोकरा भी गया, अब कई काम करनी दादा। अब भगवान का भजन करो, जीवन में मिला है जितनी श्वासें मिली भगवान की भक्ति में लगाओ। काम करो मना नहीं है, दिल से करो। दुकान चलाना है खूब चलाओ, व्यापार करना है खूब चलाओ, तुम्हारा शरीर चले तब तक चलाओ, पर साथ में शिव नाम गाते जाओ, राम नाम गाते जाओ, भगवान कृष्ण का भजन गाते जाओ। ये जीवन का कोई ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं। कौन सा भरोसा। अब भक्ति में रम जाओ जितना रम सकते। देव ऋषि नारद के मन में नहीं रहा, अहंकार था। भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दिया। भगवान विष्णु उनको लग गया कि इसने निंदा करी है। निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला महापापी होता है। कोई आपको अगर किसी के लिए निंदा कर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये मेरे पाप को बढ़ा रहा है। खुद के पाप बढ़ेंगे घटेंगे वो अपनी जगह पर, मुझे पापी बना रहा है। किसी के बारे में बोलकर मुझे सुनने का आदी बना रहा है, मैं क्यों विश्वास करूं। क्यों? भला किसी का कर ना सको तो जम के तो बोलो, बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहे। एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के, ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। महाराज बुरा कोला पेड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उस श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता। ब्राह्मण के भोजन, महाराज ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी। बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं, कराओ, क्यों नहीं करा?
क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? श्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौवे की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकालो, पर गाय की, श्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसादी जरूर। देखिए, जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपये कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते हो यहां वहां, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज, परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की ओर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब, पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता। उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण का हो। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज, अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम कहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गौ माता स्वतः कल्याण कर, दक्षिण मुखी हो। तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। और दक्षिण का मुख हमारा जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहाँ अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है, या तकलीफ है, या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद
फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस सजाएं। महाराज वापिस सजाइए, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिए। रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करें। पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं। शिव के ऊपर चढ़ाओ। 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हों, सब तरह के पुष्प चढ़ते हों, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आँख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो। तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं, मंजरी वो भी चढ़ती। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बताओ, संपूर्ण सामग्री भगवान केवल एक हैं, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण यहां तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं। 1.25 लाख दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने का। सरसों चढ़ती, राई चढ़ती महाराज, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते हैं। दे पितृ, जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से 1 चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा, पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे 1 रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। कल की कथा में कहा था, पहला
बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बड का। ये 3 पितरों के तुल्य हैं। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। ये पक्का। बाबा पर विश्वास रखो, शंकर भगवान पर भरोसा विश्वास रखकर आप कार्य करेंगे, क्यों ना हो। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, आओ से धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। हर बोले बोले डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। हर भोले जय हो। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को आए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ
डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ। ओहो। ओहो। हर भोले। डमरू की धुन सुन के कृष्ण जी आए। डमरू की धुन सुन के कृष्ण जी आए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा जो लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। महादेव अच्छा जम के बोलो महादेव। देव महादेव बोलो ना। देव भगवान को लगे कुछ मांग रहा, दे देगा तुरंत। ले जय। और अच्छा दमदारी से बोलना चाहिए। मालूम है सारे देवताओं से ऊंचा बैठा है। कैलाश पर्वत पे इतनी ऊपर चढ़ के बैठा है। जो इतना ऊपर बैठता है तो ऊंचा सुनता है। तुम धीरे से बोलोगे ना तो सुनाई नहीं देगा। जरा दमदारी से बोलना पड़ता है। अच्छा जोर से। हर हर इतनी दमदारी सुनेगा ना तो फिर तो आ जाए। तेरे भक्त जनों पर भोले भीड़ पड़ी है भारी। अब तो सुनकर आ जाओ हे मेरे भोले त्रिपुरारी। भगवान दौड़ कर आ जाओ। शिव कथा कह रही। देवऋषि नारद ने निंदा करी। भगवान ने कह दिया इसका बंदर का मुख बनेगा। बंदर का मुख बना। विचार आया गलती हो गई, क्षमा मांगी। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है, अहंकार, किसी किसी को ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है। हम इतने विद्वान हैं, हमारे पास में ये डिग्री है,
ज्ञान की दृढ़ता। फिर लोग क्या कहने लगते हैं, देव ऋषि नारद ने विचार करा कि मैंने इतना कामदेव को जीत लिया और काम को जीतने के बाद कहाँ मेरा भाग्य फूटा कि मैंने देव अधिदेव महादेव को जाकर अपना अभिमान प्रस्तुत कर दिया। एक बात लोग कई बार कहते हैं, आपने भी सुनी होगी, धर्म करते, आपको मालूम है क्या? बहुत अच्छे से लोग बात बोलते हैं, बहुत प्रेम से, धर्म करते कर्म फूटे। पर देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम धर्म के पथ पर चलोगे, सतमार्ग पर चलोगे, ईमानदारी के मार्ग पर चलोगे, सतमार्ग की ओर अग्रण्य होगे, तो ये पक्का है, कर्म नहीं फूटते। तुम्हारे कर्म में जो कुछ बेकार होगा वो कटेगा, फूटेगा नहीं। धर्म करते कर्म नहीं फूटते, तो लोगों ने कहानी बना दी कर्म फूटे। भगवान, धर्म के पथ पर चलोगे तो लोगों के ताने सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो। इससे पहली वाली कथा और इससे पहले वाली कथा में एक बात कही थी, चोर को खांसी कही थी, संत को दासी और व्यक्ति को आलसी, ये तीनों नरक की ओर ले जाती है। बोला था, चोरी करने गया व्यक्ति खांस दे गया, और संत के पास अगर कहीं की दासी हो तो वो संत भी। आज का जमाना में तो चेला भी बनाओ तो सोच समझ के बनाओ दादा। बट टीवी में देखा अभी 2-3-4 दिन से देख देख के, दादा काय चेला, गुरु की बदनाम करी रखवाली, 50 बार विचार करना पड़ेगा गुरु को चेला बनाने से पहले। ये सोचने वाली बात, एक बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। माता ने अपने बेटे को दूध पिलाया, बड़ा करा, शादी होने के बाद वो अपने माता पिता का नहीं हुआ तो इनके लेके आओ, उन्हें 10-12 साल इनकी परवरिश करो, उन्हें इनके खूब खिलाओ, उन्हें मोबाइल भी दिलाओ, उन्हें एप्पल का दिलाओ, उन्हें ये दिलाओ, उन्हें वो दिलाओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और जब ये अपने गुरु का नहीं हुआ तो संसार में किसी का हो सकता है? जम के बोलो जरा, नहीं हो सकता। जब उनका नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? खांसी, फिर जम के बोल दो दासी, आलसी, 50 बार त्याग दीजिए। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज के लिए, अपने दिल नहीं हो। कहने वाले राम जी महाराज के सामने विद्वान कहता है, एक विद्वान राम जी से कह रहा है विद्वत्ता में, राम जी ने उसके हाथ जोड़ लिए, बोले क्या कहना चाहते हो? विद्वान कह रहा है कि तुम्हारे पिता मृत्यु सैया पर पड़े रहे, मर गए, तेल के उस कुंड में उनको रखा, और तुम उनकी औलाद अंतिम संस्कार करने नहीं आई। और मां वो गिद्ध मर गया, कौन? वह जटायु, वो गिद्ध मर गया और उसका अंतिम संस्कार कर रहे, और तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा, तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं देखा। एक विद्वान ने राम जी पर उंगली उठा दी, राम जी की आंख से आंसू बह रहे थे। दुनिया के लोग ताने कसने में पीछे नहीं हटते रहे दादा, पर राम जी जैसी सतर्कता रखना। राम जी से विद्वान कह रहा है कि अपने पिता को तुम अंतिम संस्कार करने नहीं आए, और वह गिद्ध का वह पक्षी का तुमने अंतिम संस्कार करा। तब मेरे राम जी ने उस विद्वान की बोलती 1 मिनट में बंद कर दी। राम जी बोले, देखो मेरा जन्म हुआ है
जिसका कोई नहीं उसका राम है। दशरथ जी के तो 4 पुत्र थे, कोई भी आग दे देता, पर वह पक्षी का कौन था? राम ने जन्म दिया था, इसलिए राम उसका अंतिम संस्कार कर। उस पक्षी का कौन था? जिसका कोई नहीं उसका राम है, जिसका कोई नहीं उसका मेरा भोले नाथ है। काय को टेंशन लेना? विद्वान चुप। अब क्या बोले उसके आगे? क्या बोले? जिसका कोई नहीं उसका राम है, परमात्मा है उसका। अज्ञानता का भाव प्रकट मैंने कहां ये बोल दिया? देवऋषि नारद का अभिमान, देवऋषि नारद की अभिमतता कहां मैंने बोल दिया? झूठ का जाल बिछाओगे, अहंकार का जाल बिछाओगे, प्रपंच का जाल बिछाओगे, उस जाल में एक दिन खुद ही फंस जाओगे। कोई दूसरा नहीं फंसेगा, तुम खुद फंसोगे। दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे, खुद उसमें गिर जाओ। झूठ के जाल में खुद फंस जाओ। आज कहा नेत्रों से जल बह रहा है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? देवऋषि नारद करें, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं करूं तो करूं क्या? कहा जिसका अपमान करा है उसी की शरण में चले जाओ। शरण में जाने से कुछ होता है क्या? शरण में जाओगे और माफी मांग लोगे, चरण पकड़ लोगे। बेटा रोते हुए अपने माता पिता के चरण पकड़ ले तो क्या माता पिता माफ नहीं करते? लाखों का डब्बे में लगाया या शेयर मार्केट में लगाया या बाप को कर्जे में लदालूम कर दिया तो भी बाप बेटे से यही कहेगा, हे तो छोरा मेरा ही। फिर भी कह देगा कोई बात नहीं, आ मेरे गले लग जा। माता पिता सदगुरु परमात्मा होता ही ऐसा है, वो क्षमा कर देता है, जा। पर हम में फूल कर अहंकार, अभिमान, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, नहीं। मुझ में बहुत ज्ञान है, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी की भी अक्ल, मैं तो खुद अक्लबर हूं। मुझे नहीं चाहिए। देवऋषि नारद का विमान चले गए। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शिव की आराधना करी। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। शंकर भगवान आए, देवऋषि नारद को दर्शन दिया। जब अभिमान ही चले गया तो फिर चिंता क्या? अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों अहंकार में चले गए। अभिमान गया ना, कोई बात। स्वान को, कौवे को श्राद्ध पक्ष में जब भोजन दिया जाता है, भोजन हम प्रदान करते हैं स्वान को, कुत्ते को और कौवे को। व्यक्ति के जीवन से 2 चीजें इनको भोजन देते समय चली जाती। पहला, व्यक्ति का अहम, क्या चले जाता है? अहम, अहंकार। दूसरा, बुद्धि में किसी दूसरे के प्रति अगर गलत विचार आ रहा तो वो विचार समाप्त हो जाता। श्रेष्ठ विचार। पहले हमारे हिंदू धर्म में एक नियम था पक्षियों को दाना देने का, था कि नहीं था?
कि पक्षियों को लोग दाना देते। दाना देने का कारण बड़ी प्रसन्नता होती है। जब आप लोग कई पक्षियों को दाना देने जाओगे, ऐसे पटकोगे, पक्षी उड़ के आएंगे, खाएंगे, उड़ के जाएंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर उड़ेंगे, बड़ी प्रसन्नता होती है। कारण क्या है? पक्षियों को दाने का हमारे हिंदू धर्म में प्रमाण क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण है कि हमारे भीतर जो किसी के प्रति बैर भाव होता है, हमारे भीतर किसी के प्रति कपट भाव होता है, पक्षी को दाना देते समय वो कपट, वो बैर भाव समाप्त हो जाता है। पक्षी को दाना देते। एक किसी व्यक्ति का फोन आया था, क्या गुरुदेव ये बताओ, ये जो 24,000 श्लोक से आहुतियां छूट रही हैं, अग्नि में सांकल्य दी जा रही है, क्या इससे पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा? गरुड़ पुराण में कहा गया, जब पितरों को बहुत भोजन मिलने लगा श्राद्ध पक्ष में, तो उनको अजीर्ण होने लगा, वॉमिटिंग करने लगे, पितृ और रोने लगे कि हमको इतना भोजन मिल रहा है, हम इतना खा रहे, पच नहीं रहा, क्या करें? सारे पितर दौड़कर ब्रह्मादेव के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी कृपा करिए। ब्रह्मादेव भगवान विष्णु के पास ले गए पितरों को। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? तो क्या महाराज जी ये पितर रो रहे हैं। क्यों? कि 16 श्राद्ध में इनको खाने को मिलता है, साल भर तो मिलता ही नहीं, एक बार जब जम के मिलता है तो डट के खा लेते हैं, और डट के पितर खा लेते हैं तो वो अजीर्ण हो जाता है। क्या करें? सब लेकर भगवान शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ जी से पूछा प्रभु क्या करें? शंकर जी ने उसी समय पर अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेवता जरा इधर आओ। अग्निदेव बोले बोलो प्रभु क्या बात है? शंकर भगवान ने कहा सुनो अग्निदेव, जितनी देर तक 16 दिन श्राद्ध के पितृ मृत्यु लोक में रहेंगे, अपने अपने घर में जाकर भोजन करेंगे, तब तक 16 दिन तक अग्नि देवता इन पितरों के साथ रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि श्राद्ध पक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद उस पर घी, शक्कर, धूप छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धूप छोड़ने से, तुम्हारी सांकल्य छोड़ने से, अग्नि में एक ग्रास देने से, अग्नि में एक भाग प्रदान करने से, जरा सी सांकल्य देने से तुम्हारे पितृ खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ जब भोजन करते हैं और अग्नि की धूप साथ में दी जाती है तो अजीर्ण नहीं होता। तो पितृ आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे लिए अग्नि में सांकल्य दी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे भंडार भरे। ये अग्नि देवता की साक्षी में पितृ आशीर्वाद देते हैं। पितृ आशीर्वाद देते हैं। अग्नि की साक्षी होना चाहिए पितरों के लिए। शादी में किसकी साक्षी होती है? जम के बोलो, अग्नि की। ये तुमने मंडप लगाया, ये तो ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो? मोर छटाएगी तो मोर ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो? ये जितना बाराती आया एक ना एक दिन ये भी ठंडा हो जाएगा, बोलो है कि नहीं हो? सब अपने अपने घर पहुंच गया। ये सोफा सेट ने, पलंग सब चले जाएगा, नहीं गद्दा रजाई, टेंट हाउस का था नहीं, ये भी चले जाएगा, बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी ने पूजन कराई, वे भी चला जाएगा। अब सब कुछ चले गया, फिर शादी का जो तुम्हारा संबंध हुआ है, हाथ जो पकड़ाया गया है, उसकी साक्षी कौन देगा? तो कि ये जो अग्नि की 7 भांवर डाली है, ये अग्नि साक्षी है। उसी तरह पितृपक्ष में आप लोगों ने जो अपना नाम गोत्र लिखकर भेजा है और उसकी जो सांकल्य डल रही है, वो अग्नि उन पितरों की साक्षी है। उसका फल वो जाने, उसका मोक्षता वो जाने। कल लगभग 400 से 450 ग्रुप में जितने लोग जुड़े थे उनके नाम की सांकल्य हुई थी। आज फिर 400 450 ग्रुपों को सूचना दी गई कि आपके नाम की आहुतियां चल रही हैं, जो नाम आपने भेजे थे। ब्राह्मण भोज आप लोग दर्शन कर रहे होंगे टीवी पर भी, भंडारा भोज दुनिया भर में तो केवल ब्राह्मण भोज हो रहा है, पर यहाँ इस कुबेरेश्वर धाम में जितने लोग आ रहे हैं सब मुख झूठा कर कर जा रहे हैं। आपने जो दान दिया है, पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, आपका अन्न भाग
कम से कम आप अपनी आंखों से लगता हुआ देख तो रहे हैं। इसकी खुशी तो है आपको कि आप सत जगह पर लगा रहे हैं, उसका सत्कर्म में लग रहा है। प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिव के दरवाजे पर लगा रहे हो, शिव महापुराण में लगा रहे हो। पहले भी कथा में कहा, सब दूर किया हुआ मरने से पहले समाप्त हो जाएगा। जो व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो सारा तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है पाप कर्म कर दिया, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, झूठ बोल लिया, प्रपंच कर लिया, समाप्त हो जाएगा। पर शंकर के दरवाजे पर करा हुआ, शिव महापुराण में किया गया, कभी समाप्त नहीं होता। जो करा उसका 1000 गुना मृत्यु के समय पर प्राप्त हो जाता है। अंतिम क्षण हमें प्राप्त हो जाता है, अंतिम क्षण। सहज नहीं है महाराज शिव महापुराण। ये यजमान कथा करा रहे हैं औरंगाबाद जलगांव से आकर। भगवान की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है, जो ये कथा मंडप में बैठकर कथा का रस स्वादन करा रहे। और आपको भी धन्यवाद देता हूँ, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं या यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, उनको भी धन्यवाद है। बाबा ने कृपा करी जो इस पितृ मोक्ष यज्ञ की परिक्रमा करने का आपको फल मिला। कुछ नहीं तो 11, 21, 51, 108 परिक्रमा लगा कर जाना, कहीं पितरों की मुक्ति का, मोक्ष का फल स्मरण करने का मौका। आए हो तो लगा जाओ, ऑनलाइन सुन रहे हो तो घर से ही स्मरण की परिक्रमा लगा लो कि हमने कुबेरेश्वर धाम में जो हमारे पूर्वजों के नाम भेजे हैं उनकी स्मरण कर परिक्रमा कर। मोबाइल पर सुन रहे हो, मोबाइल पर स्मरण कर कर अपने पितरों की परिक्रमा का स्मरण कर। शिव का वास हो, शंकर का कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। देव ऋषि नारद के हृदय चित्त, अहंकार चला गया, अभिमान गया। और अभिमान गया तब बाबा ने कृपा करी, शंकर जी का दर्शन हुआ, आज्ञा करी, क्या चाहते हो। नारद जी कहते हैं बस भक्ति करता था, श्रीमन नारायण का स्मरण करता था, पर भक्ति के पथ से मैं वंचित हो गया था, भक्ति के पथ से मैं छूट गया था। और भक्ति के पथ से जब मैं छूट गया, भक्ति के पथ से मैं वंचित हो गया, जब व्यक्ति के भीतर अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अभिमत्ता आ जाती है, तब व्यक्ति भक्ति के पथ से हट जाता। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत सारी जगह का भोजन करोगे तो एक जगह में मन लगेगा क्या? अरे बोलो तो सही, अच्छे से तो बोलो, लगेगा एक जगह? नहीं। एक जगह पर अगर मन को लगाना है, अपने मन को एक जगह पर अगर स्थिर करना है, तो भोजन भी जम के बोलिए एक जगह का ही करना चाहिए। और एक बात अन्न के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि प्रयास करना, तीर्थ में जाओ, होटल का भाग कम खाकर कहीं संत साधु सन्यासी कहीं आश्रम आदि में थोड़ा सा भी मिल जाए ना कण का मात्र, तो उसे पा लेना। प्रसाद मिल जाए उसको पा लेना। कहीं किसी आश्रम में जाओ, कभी भगवान के दरवाजे पर जाओ तो थोड़ा सा भाग मांग कर पा लेना। क्यों? उससे ना जाने इस आत्मा को कितनी संतुष्टि होगी, परमात्मा का दर्शन ना जाने कितनी जल्दी हो जाए। दर्शन मात्र प्रसाद भगवान को पाना, भक्ति का मार्ग। जिस समय भगवान की भक्ति के पथ पर चलूं, देवऋषि नारद करें मुझसे गलती हो गई, मैं श्रीमन नारायण कहते कहते अहंकार में फूल गया था कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान शंकर को नीचे दिखा दिया, भगवान विष्णु के सामने जाकर अपने व्याख्यान वर्णन कर दिया। हो जाता है, अभिमान व्यक्ति को कहां ले जाए।
जरा सा अभिमान व्यक्ति को जब आ जाता है, मैं अच्छे पद पर हूं, मैं अच्छी जॉब पर हूं, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास पद है, मेरे पास में ये है, व्यक्ति कितने समय तक कुर्सी पर बैठेगा, कितने समय तक पद पर बैठेगा? उस कुर्सी का, पद का अभिमान व्यक्ति को ऊपर की ओर उठा देता है और ना जाने कुर्सी फिर नीचे से कब खसक जाए, कोई भरोसा नहीं पड़ पाता। इस बात का स्मरण करिएगा। कितने दिन कुर्सी पर बैठे हो कि एक दिन टेबल पे भी मिलोगे, और टेबल पर तुम नहीं मिलोगे, तुम्हारा फोटो मिलेगा प्लास्टिक के फूल की माला के साथ। अभिमान में ना फूलिए। रावण को समझाया नाना जी ने, दुर्योधन को समझाया भगवान कृष्ण ने, भीष्म पितामह तक दुर्योधन को बार बार समझाते थे, रे दुर्योधन मान जा, फिर भी नहीं मानते थे। यहां तक का एक लाइन बन गई, जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी बन गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुध। शास्त्र कहता है अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही भाग होगा। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा जो भगवान की अविरल भक्ति में जो डूबे रहते हैं, वो 10 जगह का अन्न नहीं खाते हैं। क्यों? 10 जगह का अन्न खाएंगे तो मन भी 10 जगह जाएगा, एक जगह का खाएंगे तो मन एक जगह रह जाएगा, एक जगह। कई तो ऐसे पापीडारा जीव हैं रे संसार में कि आश्रम में रहने के बाद भी आश्रम का भोजन नहीं करे, ना होटल में चरवा जाए, होटल में खाने जाए। क्यों रे, आश्रम में चाय क्यों नहीं पियो? पतली है, इसलिए हमने सोचा कि पास में दुकान लगी हो तो हम वहां थोड़ी देर चले जाएं, चौराहे पे ने वहां पिया है। तुम्हारी जाड़ी मिली? हाँ, यहां पतरी है। भले वो गर्म पानी मिले रे, पर स्थान तो देखो कहाँ का है। गर्म पानी भी मिले ना, वो भंडारे की सब्जी में नमक नहीं भी हो ना, तो भी देखो तो सही कि वो कहाँ का है। रिसेप्शन में, शादी में खाना खाने जाओ, खाना बच जाए प्लेट में, तो तुम में से कितने लोग हैं कि बांध के लिया है? अरे बोलो, जम के तो बोलो। ने दही बड़ा छूट रिया हो तो नहीं साहब, हम तो पॉलीथिन लाए, हम तो खाए नहीं, तो बांध के भी ले जाए। लाओगे? रिसेप्शन में, पार्टी में, किटी पार्टी में खाने जाओगे, प्लेट में बच गया, बचा कर लाओगे? नहीं। भंडारे में खाने जाओगे, 2 पूड़ी बच गई, थोड़ी सी सब्जी बच गई, कमला घरे दे गई है, ले जाओगा कि नहीं ले जाओगे? अरे बोलो तो सही साहब, थोड़ा सा ले गए, थोड़ा सा बचा, प्रसाद वो भी खा ली, पर वो रिसेप्शन से बचा के ले जाओ। नहीं, गुलाब जामुन बच गई, मैं तो डाल लूँ झोला में। कौन ले जाए? गाजर का हलवा बची गया, नहीं अपन तो डाल ही ला, वैसे तो भाई कोई बचा नहीं। पर भंडारे में कुछ बच गया तो झोले में रख लिया, 2 पूड़ी तो ले जा रही हूँ, घर में थोड़ा सा प्रसाद दे दूंगी ना। कहाँ से आई? तो लोग पूछेंगे तो सीहोर गई थी ना कुबेरेश्वर धाम में, तो वहाँ खिचड़ी मिली थी, तो खिचड़ी धल रही हो, वहां से ये मिला थोड़ा सा बस। कई लोग यहीं की के यहीं रे आश्रम में रहे, यहीं पर आश्रम में रह रहे, और मालूम पड़े एक महाराज उनके बाजू में रह रहे, तो कि हम तो तुम्हारे घर का खाए पर आश्रम का नहीं खाए, मही का खाए से तो बुद्धि बेसी हो गई, ले भाटा पड़ी गया बुद्धि पे। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया। अभी के दुर्योधन के कितना समझाया, अब रावण के उनके नाना जी ने कितना समझाया। नाना जी से क्या, हमारा तो 10 मुंडा, तुम्हारा तो एक ही, हम में अकल ज्यादा। तो नाना भी बेचारा चुप हो गया, छोरी से कल पानी लिया, हमारा चक्कर ही रहा, मुंडा देख देख के। कहीं बोलो नहीं बोल, मुझे कोई मतलब। अब नारद जी का अहंकार चला गया। अहंकार जब जाता है ना तो एकदम शांत कर देता है।
एकदम शांत। सत्य बात किसी को कह दो, उसके बाद में जो शांति आएगी एकदम जैसे वो सुतली बम नहीं फूटे और फूटने के बाद एकदम साथ बंद चुप। बस ऐसे ही अहंकार जब टूटता है, अभिमान जब टूटता है, एकदम रस्सी का बम ने सुतली बम बंद के फूट गया। चुप। पहले जमाने में ऐसी गुचकुंडी भी होती थी, ऐसा नीचे चौकोर होती थी, वो में ऐसी एक लोहे की डंडी रहती थी, वो में मसाला भरी दो और ऐसा धम से फोड़ दो, और गुचकुंडी जैसे ही फूटे नहीं तो मोहल्ला का लोग, छोरा कहीं करे छात उचकी जाए। गुचकुंडी पड़ी, सब चुन्न हो गया, एकदम चुप। उसी तरह शिव पुराण जैसी चालू हुई ने गुचकुंडी फूटी। अब पाप, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा सब उड़ गया। सब। क्या दिवाली के टाइम कथा है क्या टीवी पे है? अच्छा, नहीं दिवाली के टाइम अगर शिवपुराण होती तो अपन फटाका शिवपुराण बांध ही देता। थोड़ी थी अभिमान जब समाप्त हुआ, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना सब गए, शून्य, एकदम शून्य। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। फिर कुछ अच्छा लगे ही नहीं महाराज। फिर बस चित्त वृत्ति में एक ही समाहित हो, वो शिव, दूसरा कोई आया ही नहीं। अहंकार गया, समय बीता। भगवान देव अधिदेव महादेव ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का निर्माण करो। सृष्टि का निर्माण करा अर्धनारीश्वर भगवान को। स्वयं भगवान शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं। स्वयं शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं भगवान शंकर। अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन दे महाराज। अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान अर्धनारीश्वर शिव। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में पधार रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी पधार रहे हैं। बड़े भाव से अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन हो रहा है। भाव भक्ति से आप भगवान अर्धनारीश्वर का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में पधारे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिए। आज की कथा को यही अर्धनारीश्वर भगवान के सुंदर विग्रह की ओर, विराम की ओर लेंगे। कल कथा वही क्रम में दोपहर 1 बजे से वही 4 बजे तक बड़े आनंद से चलेंगे। पितरों की बेटी माता मैनावती की पुत्री पार्वती के मंगल विवाह की ओर अग्रण्य होंगे। बड़ा सुंदर संवाद पीपल के वृक्ष का कल की कथा में स्मरण करेंगे। भाव भक्ति से आप सब कल कथा की ओर आगे बढ़ें। सुंदर यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करते हुए जिन्होंने अपने पूर्वजों के नाम भेजे हैं, जिनका यज्ञ चल रहा है, उनके नाम की लिस्ट
सुबह के क्रम में भी कथा प्रारंभ होने से पहले भी चली है, अभी फिर चालू हो गई है, आप दर्शन करें। ओम। यज्ञ का दर्शन आस्था चैनल के माध्यम से प्रेम से करिए। जो पावन हवन चल रहा है, हम यज्ञ तो नहीं कह सकते, इसको हवन कह सकते हैं, कि आहुतियां दी जा रही है आपके पूर्वजों के नाम से। आपने जो नाम भेजा है, आपने जो गोत्र भेजा है, उस नाम से जो आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, वो किस जगह पर कैसा लग रहा है, उसका भी दर्शन आप आस्था चैनल के माध्यम से करते हैं। आओ जितने श्रोता भाई बहन इस आस्था चैनल के माध्यम से पितृमोक्ष शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बाबा से विनती कर कर सुनना कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, हमारे पितरों के आशीर्वाद से जो वृद्ध, जो जीव चले गए, उनका आशीर्वाद बने, अच्छी नौकरी लगे, अच्छी विद्या मिले, व्यापार व्यवसाय सब अग्रण्य हो, यह भाव रखकर बाबा से निवेदन करें। भगवान ओ घड़नानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरे शंकर, मेरे शिव ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा दिए। ब्रह्मा जी जान गए प्रभु गलती हो गई थी, अब मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा। भगवान बड़े भाव से हृदय से दक्ष को, मनु शत्रुपा को, जंघा से बड़े भाव से प्रकट कर कर सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और वही सृष्टि का कर्म कैसा बढ़ा, ये कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे ही। अभी आप सुंदर जो नाम आप लोगों ने भेजे हैं अपने पूर्वजों के, उसके क्रम का दर्शन टीवी के माध्यम से कर रहे हैं। आस्था चैनल का ये सबसे बड़ा प्रबल क्रम है कि बड़े भाव से इस नामावली को दिखाना और यज्ञ का दर्शन कराना। इन आहुतियों का जो आपके पूर्वजों के लिए साकल्य दी जा रही है, गाय का घृत जो छोड़ा जा रहा है, सभी दानदाताओं को जिन्होंने घी भेजा है, हवन सामग्री आदि पदार्थ जो भेजे गए हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। साथ में जो ब्राह्मण भोज के लिए, भंडारे के लिए, गौ माता के चारे के लिए और मंदिर निर्माण के लिए भेजे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। आपका दिया गया दान, पुण्य, सत्कर्म भाव भक्ति से यहाँ लग रहा है और आप उसका दर्शन कर रहे हैं। जय हो। कल भी कथा का समय दोपहर वही 1 बजे रहेगा और आपको जिनकी आहुतियां आज छूटी हैं उनको सूचना दे दी गई थी, जिनकी कल आहुतियां छूटेंगी उनके ग्रुप वालों को कल सूचना दे दी जाएगी। आप सबके पास में सूचना पहुंच रही होगी। लगातार विठलेश सेवा समिति के कार्यकर्ता, मीडिया आपको निरंतर सूचना प्रदान कर रहे हैं, रोज प्रतिदिन आपको सूचना दे रहे हैं। बस एक निवेदन है, चाहे हमारे यहाँ के ब्राह्मण हो, चाहे हमारे यहाँ के संगीतकार हो या कार्यकर्ता हो, आपको किसी के भी पर्सनल नंबर पर कोई चीज़ नहीं भेजना है। आपको जो समिति का अकाउंट नंबर चल रहा है, समिति का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, समिति का मोबाइल नंबर चल रहा है, केवल आपको उस पर सूचना देना। जिन्होंने उस पर सूचना दी है, ये लिस्ट जो चल रही है, ये उन्हीं के नाम की है। आपने अगर पर्सनल किसी को भेजा होगा तो हम यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। आपने जो हमारी विठलेश सेवा समिति का व्हाट्सएप पर भेजा है, समिति के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा है, नाम वही स्वीकार करे गए हैं यज्ञ में। और अगर पर्सनल किसी को भेजा गया है तो वो यहाँ स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए नाम की सीरीज में आपको वो नाम दिख रहा है। जय हो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल।